जय हिंद। इससे पहले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें सीखते हैं। अब हम इसके सबसे फर्स्ट टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलता है, अर्थात इसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। आगे है विच मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, अर्थात जो हमारे वर्क को आसान और फास्ट बना देता है, यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे सभी कामों को आसान और फास्ट बना देता है। तो चलिए इन बातों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले हम लोगों के पास जब कंप्यूटर नहीं था तो हम कोई भी चीज़ हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिख कर रेडी करते थे। मान लीजिए सेम चीज़ का अगर 5 कॉपी लिखना है, 5 पेज लिखना है, तो आप उसे कॉपी नहीं कर सकते थे, आपको लिखना ही पड़ता था। पर जब से कंप्यूटर आया है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पेज आप टाइप कर लीजिए, फिर उसे कॉपी कर लीजिए। अब आप जितना पेज बना सकते हैं उसके लिए आप रेडी है, कॉपी कीजिए और पेस्ट करते चले जाइए। इससे हुआ ना कि हम कंप्यूटर आने के बाद अपने कामों को आसान और फास्ट बना लिए, यानी कि कम से कम समय में कर सकते हैं। अब हम इसके फंक्शन को समझते हैं। जैसे इट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन, स्टोरेज इट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी इट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन का मतलब हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या जानकारियाँ दिया जाता है वो सबसे पहले कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। देन स्टोरेज इट, यानी कि उसके बाद जो भी आप इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। प्रोसेस इट, उसके बाद उस दिए गए इंफॉर्मेशन को वह प्रोसेस करता है कि आपने उसे क्या दिया। एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, लास्ट में यह आपको बता देता है कि आप इसे क्या दिए थे। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे एक्सेप्ट, स्टोर, प्रोसेस और रिजल्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब मान लीजिए कि हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया तो सबसे पहले यह एक्सेप्ट करेगा, फिर देन उसके बाद यह अपने मेमोरी में यानी सीपीयू में जो मेमोरी लगा हुआ रहता है उसमें स्टोर करेगा। फिर उसके बाद सीपीयू में जो प्रोसेसर लगा होता है उसे वो प्रोसेस करेगा कि आपने इसे क्या दिया था। फिर लास्ट में आपको यह मॉनिटर के रूप में रिजल्ट दे देता है कि आपने इसे क्या दिया था। क्लियर हो गया? मतलब कि सबसे पहले जो भी आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा यह पहले एक्सेप्ट करता है, फिर उसे स्टोर करता है और फिर आपने उसे क्या दिया वह बिना प्रोसेस किए रिजल्ट नहीं देगा, पहले वो प्रोसेस करेगा फिर रिजल्ट देगा। ये कंप्यूटर का वर्क होता है। तो चलिए हम इसका कंपेयर एक इंसान के साथ करके देखते हैं। क्या एक इंसान के भांति ही कंप्यूटर काम करता है या इंसान को देखकर ही कंप्यूटर को बनाया गया था उसका वर्क? तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि हम आपको कुछ बता रहे हैं तो आप समझने के लिए, सुनने के लिए रेडी है, यानी कि मेरी बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर स्टोर करने के बाद प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं। देन उसके बाद जब आप समझ जाते हैं तो लास्ट में आप रिजल्ट यानी कि आप कहते हैं कि हम इन बातों को समझ गए। यानी कि जैसे हम काम करते हैं हमारे ही देखकर कंप्यूटर का भी वर्क बनाया गया। यह हमारा कंपेयर एक इंसान के साथ था। तो क्या इंसान को देखकर ही कंप्यूटर का वर्क बनाया गया? लेकिन आज कंप्यूटर जो है इंसान से बहुत आगे बढ़ चुका है। वह सभी कामों को एक्सेप्ट करने के दौरान फास्ट और कम समय में ही रिजल्ट दे देता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों के पास है फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले यह समझते हैं कि किसी का भी फुल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले उसका फंक्शन क्या है, उसका फीचर क्या है, यानी कंप्यूटर के जितने भी फीचर या फंक्शन होते होंगे सभी को ध्यान रखकर ही कंप्यूटर का फुल फॉर्म बनाया गया होगा। तो हम लोग चलिए इसे समझते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सी से, ओ से, एम से, PUTER, इस सभी से कि क्या क्या इसका फुल फॉर्म हो सकता है। तो जैसे समझते हैं पहला सी फॉर कैलकुलेट या कैलकुलेटर, यानी कि कंप्यूटर कोई भी वर्क को गणना करता है सबसे पहले, तो इसलिए सी से कैलकुलेट या कैलकुलेटर। ओ से ऑपरेट या ऑपरेटर,
कंप्यूटर कोई भी वर्क करने के लिए वो खुद पे ऑपरेट रहता है, और ऑपरेटर का मतलब उसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर होना ज़रूरी है, उसके बिना वो अधूरा है, वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए ओ से ऑपरेट या ऑपरेटर। फिर एम से मेमोरी। देखिए एम से मेमोरी इसलिए रखा गया है कि कंप्यूटर का मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। कि अगर मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो, अपना फ़ोटो डाउनलोड करके कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर दिए, और आप उसे 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद अगर आप उसे ओपन करते हैं तो वो आप ही का फ़ोटो दिखाई देगा, वो किसी और का फ़ोटो नहीं दिखाने लगेगा। तो मतलब आप समझे कि कंप्यूटर उस बातों को हमेशा ध्यान रखता है कि आप उसे क्या दिए थे, तो इसलिए कंप्यूटर का एम फॉर मेमोरी होगा। फिर पी से प्रोसेस या पावर। पी से प्रोसेस या पावर का मतलब है यह कोई भी वर्क करने से पहले प्रोसेस करता है, यानी कि सोचता है कि क्या हमें करने के लिए दिया गया है। पावर का मतलब इलेक्ट्रिक। यू से यूजर। यूजर का मतलब हुआ कि उपयोग करने वाले। कंप्यूटर अगर है और उसको उपयोग करने वाले नहीं है तो उसके बिना वो अधूरा है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे इधर अभी एयरटेल का कितना यूज़र है। फिर टी से टेक्निक या टेक्निकल। टी से टेक्निक या टेक्निकल का मतलब है यह कंप्यूटर कोई भी काम को टेक्निक तरीका से करता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई नए वर्क करने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस वर्क को ऐसे टेक्निक से करेंगे कि वह एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर भी किसी भी काम को इस प्रकार से करता है कि वह एक ही बार में सारा काम पूर्ण रूपेण अच्छे तरीक़े से कंप्लीट हो जाता है। इसलिए टी से टेक्निक और टेक्निकल। ई से एडिट और एडिटर। देखिए ई से एडिट या एडिटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी आपको एग्जांपल दिए थे कि अगर हम अपने पेज पे और पेन से कोई राइटिंग करते हैं, एक पेज लिखते हैं, अगर आपको उसमें बताया गया है कि ये रॉन्ग है तो उसे आप सुधार नहीं सकते, वो आपको काटना पड़ेगा, दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा, या आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो भी आप नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन ई से एडिट और एडिटर का मतलब है कि कंप्यूटर में अगर आप कोई भी फाइल बना लिए तो उसमें बार बार आप कोई चीज़ को सुधारना है तो एडिट कर सकते हैं, अलग से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब जितना बार चाहे एडिट आप कर सकते थे। इसलिए ई से एडिट और एडिटर। आर फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज रिसर्च संस्थानों में किया जाता है, इसलिए आर फॉर रिसर्च। देखिए ये आपको हमें एग्जाम्पल से समझाने का एक ही मतलब था कि आपको उसका कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद हो जाना चाहिए। वैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है इसे हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे सी फॉर कैलकुलेट या कैलकुलेटर, ओ फॉर ऑपरेट या ऑपरेटर, एम फॉर मेमोरी, टी फॉर प्रोसेस या पावर, यू फॉर यूजर, टी फॉर टेक्निक और टेक्निकल, ई फॉर एडिट और एडिटर, आर फॉर रिसर्च। आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होइएगा। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।